प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रहस्यमयी बयान आज से करीब 2 महीने पहले चीन में आयोजित शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद दिया गया था। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। पीएम मोदी के इस बयान ने कई अटकलों को बल दिया, लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के महज 2 दिन पहले यानी 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में जो हुआ, वो न केवल पीएम मोदी के इस बयान के राज गहरा देता है, बल्कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है इसके भी सबूत दे देता है। चीन से लौटने के अगले दिन सेमिकॉन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, देवी और सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टिप्पणी संकेत देती है कि प्रधानमंत्री किसी गंभीर खतरे से गुजरे थे। दरअसल ढाका में 31 अगस्त की रात अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक होटल में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत के बाद शक जताया जाता है कि अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का काम सौंपा गया था, जिसको पीएम मोदी के बयान और उसी दिन यानी 2 सितंबर को पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई 45 मिनट की गंभीर मीटिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने साजिश और गुप्त ऑपरेशन पर चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी अधिकारी ढाका में मार गिराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक टेरेंस अर्वेल जैक्सन को न केवल पीएम मोदी की हत्या करने का काम सौंपा गया था, बल्कि गुप्त रूप से सेंट मार्टिन द्वीप को गिरवी रखने के लिए यूनुस अंतरिम सरकार को हथियार देने का काम भी सौंपा गया था। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि वह बंद दरवाजों के पीछे ढाका पर दबाव बनाने के लिए संपर्क कार्यों को अंजाम दे रहा था। एक मित्रवत विदेशी खुफिया एजेंसी ने इस व्यक्ति के बारे में एमएसएस और रॉ को सूचना दी और अंततः स्थानीय स्रोतों के अनुसार पेय में पोलोनियम मिलाए जाने के बाद ढाका के होटल में उसे मार गिराया गया था। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश इंटेलिजेंस एनएसआई के भीतर यूनुस विरोधी गुटों को इस हिट काम को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो में भुगतान भी किया गया था। अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA दुनिया भर में अपने कुख्यात कारनामों के लिए जानी जाती है। ये एजेंसी शासन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने, नागरिक विद्रोहों को भड़काने, वैश्य सरकारों को गिराने और अमेरिकी प्रभुत्व की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलने में माहिर मानी जाती है। दक्षिण एशिया में CIA की सक्रियता कोई नई बात नहीं। नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अब इसके निशाने पर भारत के आने की खबरें हैं। लेकिन पीएम मोदी के चलते CIA अब तक भारत में असफल रहा है। किसान आंदोलन से लेकर विपक्ष की हिंसा की चाल को पीएम मोदी लगातार धराशायी करते रहे। ऐसे में CIA की पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रूस और भारत की मित्रता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, लाख दुश्मन से भी एक मित्र बड़ा होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम TV।